भर लोचन शोभा निरख मुनिवर परम प्रवीण जो रिपान अस्तुति करत। आसन पर विराजमान प्रभु रामचंद्र जी की शोभा नेत्र वर देख कर परम चतुर मुनिवर अत्रि जी के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजाम ते पराभुञ्जम् अकामिनां स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरम भावाम्बुजनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदारि दोष मोचनम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले चरणा बिंदुओं को मैं भजता हूँ। आप अति सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदाचल रूप खिले हुए कमल के समान मद आज दोषों को दूर करने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रम प्रभोम्यम भेवम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार बृंद भंजनम। आपकी विशाल भुजाओं को पराक्रम और ऐश्वर्य अपरंपार है। हे स्वामी, आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले त्रिलोकी नाथ हैं। सूर्य वंश के शिरोमणि महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनीश्वर और संतों को प्रसन्न करने वाले, विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भव वल्लभम कुयोगिनाम शुद्ध सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुभेभ्यम। जो अद्वितीय अद्भुत स्वरूप समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सब व्यापक जगत गुरु सनातन तृतीया और केवल एकमात्र हैं तथा जो भाव प्रिय रोगियों को अति दुर्लभ भक्तों के लिए कल्प वृक्ष सम और सुख पूर्वक सेवा करने योग्य हैं, उन्हें मैं सदैव भजता हूँ। अनेक अनूप रूप भूपतम न तो अहम विरजिता पतिम प्रसीद में नमामि ते पदाभ्य भक्ति देहे में पठन्ति ये स्वतंत्र इदम नराधरेण ते पदम भजन्ति नाथ संशयं त्वदीक भक्ति संयुक्ता। हे अनुपम रूप वाले राजा, हे सीतापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अपने चरण बिंदों की भक्ति दीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनुसुईया के पद गह सीता मिली बहुर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देय निकट बैठाई। फिर परम सुशीलवती और नम्र सीता जी अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुईया जी के चरण छूकर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में अत्यंत आनंद हुआ। आशीर्वाद देकर उन्होंने उनको पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहराए तै निज नूतन अमल सुहाए। कैरिस बधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें स्वर्गीय वस्त्र आभूषण पहनाए जो नित्य नए सुंदर और निर्मल बने रहते हैं। ऋषि पत्नी सीधी और कोमल वाणी से कुछ स्त्री धर्म वर्णन करने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वै देही अधम सुनार जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई ये सब हितैषी हैं परंतु थोड़े ही समय तक सुख देने वाले हैं। हे जानकी, पति तो अपार सुख देने वाला है, वह स्त्री नीच है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर रखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। बूढ़ा रोगी मूर्ख अंधा बहरा क्रोधी और बहुत दुखी हो। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारे पावो जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन मत मद प्रेम। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में अनेक दुख पाती है। स्त्री का एक धर्म एक ही व्रत और नेम यह है कि शरीर वाणी और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। जग पतिव्रताचार विधि अहि वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के अस बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही।
वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में पतिव्रता 4 प्रकार की होती हैं। उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा विचार रहता है कि सपने में भी दूसरा पुरुष संसार में नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकष्ट त्रिय श्रुत अस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पर पुरुषों को कैसे देखती है, जैसे अपना भाई, पिता और पुत्र हो, जो धर्म विचार कर और अपनी कुल की मर्यादा को समझकर पतिव्रत धर्म पर रहती है, वह निकृष्ट पतिव्रता स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानहु अधम नार जग सोई। पतिवंचक पर पतिव्रत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री बिना समय पाए अथवा डर से धर्म पर स्थित रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। जो पति को छलकर दूसरे के पति से रति करती है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिनु श्रम नार परम गत लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ सब गई। क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्म के दुख जो स्त्री न समझे, उसके बराबर दुष्टा और कौन है। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म पर स्थित रहती है, सीता तब नाम सुमिर नार पतिव्रत करई, तोय प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। हे जानकी सुनो, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों से प्यार, तुम तो श्री राम जी प्राणों से प्यारे हैं। यह कथा तो मैंने संसार के निमित्त कही है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होए जाऊं बन आना। सुनकर जानकी जी ने परम सुख पाया और आदर सहित प्रणाम किया। तब कृपा निधान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जान तजेहु जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर सदा कृपा करते रहिएगा, सेवक जानकर सहे न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा आज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ वादी। तै तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंद मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव सनकादि सभी मोक्ष वादी जिसको कृपा चाहते हैं, हे राम आप ऐसे दीन बंधु और निष्काम भक्तों के प्यारे हैं, जो कोमल वचन बोलते हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस होई। अब मैंने लक्ष्मी की चतुराई समझ ली, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। कई विधि कहो जाऊं अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्जामी। अस कहे प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल भय पुलक शरीरा। हे स्वामी मैं किस प्रकार कहूँ कि आप जाइए, हे नाथ आप ही कहिए, आप अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर धीर मुनि ने प्रभु की ओर देखा, नेत्रों से जल बह रहा है, शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूते, नर भगत अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि का शरीर पुलकित हो स्नेह से पूर्ण है, नेत्र भी श्री रामचंद्र जी के मुख कमल की ओर लगे हैं। विचार कर रहे हैं कि कौन ऐसा जब तब मैंने किया कि मन बुद्धि गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग तथा धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति पाते हैं, रामचंद्र के पवित्र चरित्र तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। कलमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनई जय तिन पर राम रहे अनुकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कह राम निवासा, हर्ष चले कुंभज दिश पासा।
बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि ऐ आसन आए। तब लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी एवं वस्तु कहकर प्रसन्न होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब मुनि बोले, गुरुदेव के दर्शन पाकर इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहीं नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भय से दो भाई। अब प्रभु के साथ गुरुदेव के पास जाऊंगा। हे नाथ, इसमें आप मेरा कुछ एहसान नहीं है। कृपा निधि राम जी ने मुनि की चतुराई देख उन्हें अपने संग ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। तुरंत सुतीक्षण गुरु पै गयऊ, कर दंडवत कहत असुभयऊ। मार्ग में अपनी सुंदर भक्ति कहते हुए देवाधिराज श्री रामचंद्र जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। सुतीक्षण जी जल्दी गुरु के पास गए और साष्टांग प्रणाम करके उनसे ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बेदेही, निस दिन देव जपत हूँ जय ही। हे नाथ, अयोध्याधीश राजकुमार जगदा आधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। हे देव, जिनको आप रात दिन जपते हैं। सोनत अगस्त तुरत उठ धाये, हर बिलोक लोचन जल छाये। मुनि पद कल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरुलाई। सुनते अगस्त जी तुरंत तोड़े, भगवान को देख आंखों में जल भर आया। मुनि के चरणों में दोनों भाई गिरे। तब ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोय समुभाग्य बंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी और आसन पर लाकर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान कोई और दूसरा नहीं है। जय लगे रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब विलोक सुख कंदा। वहां और भी जितने मुनिगण थे वे सब सुख के मूल श्री रामचंद्र के दर्शन करके प्रसन्न हुए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, सरल इंदु तन चितवत, मानव निकर चकोर। सियापति राम जय जय राम।